प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कार्मन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, इनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसलेशन देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 96 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी यावे एलोहिम, लॉर्ड गॉड, यहोवा खुदा, खुदावंद खुदा। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ यावे एलोहिम, लॉर्ड गॉड का मुकाशफा बताएं और पुराने अहदनामा में यहोवा के बारे में भी और मसीह यीशु के हवाले से नबूवतों के बारे में बताएं कि मसीह यीशु यहोवा की तरह लॉर्ड गॉड खुदा है और यहोवा नाम और यहोवा खुदा यानी खुदाए सलूस ट्रिनिटी में लॉर्ड गॉड का मुकाशफा क्या है और फरिश्तों का भी लॉर्ड गॉड को जानना, इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में लॉर्ड गॉड खुदा पर ईमान और बपतिस्मा की अहमियत, फरिश्तों में लॉर्ड गॉड की अहमियत और इबादत, सिजदा और इकरार और कलीसियों में लॉर्ड गॉड की रफाकत और मुकद्दसों के माथों पर इस नाम लॉर्ड गॉड का मुकाशफा बताएं और खुदाए सलूस ट्रिनिटी में कलीसियों को बरकत देना, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इस्तिस्ना छठा बाब उसकी चौथी आयत, सुन ए इसराइल, खुदामद हमारा खुदा एक ही खुदामद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदामद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यसाया 9वां बाब और उसकी छठी आयत का बी पार्ट, खुदाए कादर अब्दियत का बाब। यसाया 40वां बाब 3री आयत, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमार करो। यसाया 45वां बाब 23वीं 24वीं आयत, मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है, वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे शर्मिंदा होंगे। 25वीं आयत, इसराइल की कुल नस्ल खुदावंद में सादक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। और एक रेफरेंस इफ्सियों 4था बाब और उसकी 5वीं आयत, एक ही खुदामद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और लास्ट रेफरेंस मुकाशफा 4था बाब 8वीं आयत और 11वीं आयत। और इन चारों जानदारों की 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदामद खुदा कादर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और 11वीं आयत, ए हमारे खुदामद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाले से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डबल नेचर, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की मिनिस्ट्री और उसके तजस्सुम के हवाला से
और उसकी मिनिस्ट्री में उसका मरना, दफन होना, जी उठना, और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, और सेकंड कमिंग और एटर्निटी के हवाला से क्राइस्ट की ज़ात के बारे में इल्मुल मसीह में हम जान रहे हैं। और आज की टीचिंग यावे एलोहिम, लॉर्ड गॉड, यहोवा खुदा, खुदामंद खुदा, और लॉर्ड गॉड के हवाला से पिक्स भी आप देख रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ यावे एलोहिम, लॉर्ड गॉड के हवाला से ये अहम तालीम जो मैं देने जा रहा हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, बिलीवर्स, पास्टर साइमन, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें वर्सेस में खुदा की ज़ात के हवाला से मिलता है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, और फिर सारी क्रिएशन के हवाले से हम पढ़ते हैं। और इसी तरह फिर पूरे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हम बाज़ दफ़ा खुदा का लफ्ज़ पढ़ते हैं और बाज़ दफ़ा खुदामंद का लफ्ज़ पढ़ते हैं और बाज़ जगह पर खुदा का लफ्ज़ पढ़ते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम प्रेयर करते हैं और खादम जब मिनिस्ट्री करते हैं और जब अल्फाज का इस्तेमाल जो खुदा की ज़ात के हवाला से है कि हमें कहाँ खुदा यूज़ करना है, कहाँ हमें खुदावंद कहना है, कहाँ खुदावंद खुदा कहना है, ताकि हमें प्रॉपर अपनी प्रेयर और मिनिस्ट्री के अंदर हमें मालूम हो कि खुदा से हम किस तरीके से बात कर रहे हैं और उससे मुखातिब हैं। और लॉर्ड गॉड के हवाला से यही आज की तालीम के अंदर मैं बताने जा रहा हूं। और लॉर्ड के हवाला से लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स में भी हमने लॉर्ड की अहमियत को समझा था, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी के अंदर भी मैंने खुदा सलूस में इन चीज़ों का बयान किया था लॉर्ड के हवाला से। पर आज लॉर्ड गॉड, खुदामंद खुदा यानी के हवाला से, यावे एलोहिम के हवाला से मैं बताने जा रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कहां कहां खुदावंद खुदा लिखा है, और इसकी अहमियत और इसका लिखा जाना, इसकी बाबत हमें पता होना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप जब इस्तिस्ना छठा बाब और उसकी चौथी पांचवी आयत पढ़ते हैं तो वहां मूसा जो लिखता है, न्यू जनरेशन को कहता है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो जब मूसा ने यहां इज़राइल को यह कहा और फिर आगे कि अपने पूरे दिलो जान से उसे मोहब्बत रख, तो जो बात मूसा ने डिलीवर की खुदा की ज़ात के हवाला से कि वो खुदावंद है यानी लॉर्ड है, यानी खुदावंद हमारा खुदा यानी लॉर्ड गॉड, तो लॉर्ड गॉड के हवाला से लिखा कि एक ही खुदावंद यानी एक ही यावे है, लॉर्ड है। तो फिर जब हम क्राइस्ट के हवाला से तो मरकज़ की इंजील 12वें बाब के अंदर भी आप देखते हैं कि फकी फरीसी आकर क्राइस्ट से ये क्वेश्चन करते थे कि ओल्ड टेस्टमेंट में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो क्राइस्ट ने इसी रेफरेंस को बयान किया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और फिर लिखा कि खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत रखनी और इसी तरह अपने पड़ोसी से। तो लिखा सबसे बड़ा और पहला हुक्म ही यही है। तो जो हमें खुदा की ज़ात के हवाला से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो मूसा बात कह रहा है और उसी का रेफरेंस क्राइस्ट देता है, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और जब एक ही खुदावंद की बात कही जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि एक ही खुदावंद का ये मतलब नहीं है कि ये वैधानियत की एजुकेशन दी जा रही है वननेस की, बल्कि हमारा खुदा खुदा सलूस है। पर जब ये कहा गया मूसा और जब क्राइस्ट के हवाला से ये रेफरेंस कोट किया गया है और ये कहा गया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, इसका मतलब है कि हम एक ही खुदा की ज़ात के ऊपर जो खुदा सलूस है बिलीव करते हैं। दुनिया में इसके सिवा कोई और खुदा नहीं है जिसके ऊपर हमारा ईमान हो। तो बाज इसको वदानियत के अंदर ले जाते हैं कि एक ही खुदावंद का मतलब है कि वो वाहिद खुदा है, जबकि वाहिद में भी अगर देखें तो हिब्रू अहद वर्ड है जिसका मतलब यूनिटी के अंदर आता है, कसरत के अंदर आता है। जिस तरह हस्बैंड वाइफ दो नहीं एक है तो वो वाहिद है, तो वाहिद ये यूनिटी के अंदर आता है। तो अहद या वाहिद
अपनी जगह पर यूनिटी को पेश करता है, पर जब कहा गया एक ही खुदावंद है तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर और कोई माबूद नहीं है सिवाय लॉर्ड गॉड के, यानी यहोवा खुदा के। तो यहोवा खुदा हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम ट्रियून गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, गॉड के ऊपर, यानी ग्रीक वर्ड थियोस और हिब्रू वर्ड एलोहिम। तो एलोहिम के हवाला से भी जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम एल की बात करते हैं तो इसका मतलब है खुदा। तो जब हम एलोहिम की बात करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, मगर ये सिंगुलर ही यूज होगा तो खुदा कहा जाएगा। जब हम ये कहते हैं एलोहिम, खुदा सलूस है जो बाप बेटा और रूल कुदस है। तो ट्रियून गॉड के हवाला से हम खुदा जात के ऊपर ईमान रखते हैं। तो ट्रिनिटी के अंदर ट्राई जो तीन को जाहिर करता है, यूनिटी के हवाला से तो ट्रिनिटी, खुदा सलूस में तीनों अकानीम की यूनिटी, हम वदानियत के अंदर यानी तस्वीर तहीद के अंदर बिलीव करते हैं। तो खुदा सलूस का नाम है वो यहोवा नाम है, जो खुरूज की किताब पास्टर साइमन बिलीवर्स जो लिखा है 15वें बाब के अंदर कि उसका नाम यहोवा है। तो जब यहोवा कहा जाता है तो यावे का मतलब लॉर्ड है और एक मतलब वो एटर्नल वन यानी अबदी। तो यावे जो खुदा की जात का नाम है, बाप का नाम है। तो जब हम लॉर्ड गॉड कहते हैं तो इसका मतलब है खुदा सलूस का नाम यहोवा खुदा है। तो यहोवा एलोहीम के हवाला से जब हम ये कहेंगे तो यहोवा खुदा या लॉर्ड गॉड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है खुदामंद खुदा, यहोवा खुदा या खुदामंद खुदा। तो यावे एलोहीम कहिए या लॉर्ड गॉड कहिए, इसका मतलब है खुदा सलूस का नाम जो है वो यहोवा नाम है। तो मूसा ने यही कहा कि खुदामंद हमारा खुदा एक ही खुदामंद है, यानी लॉर्ड गॉड है, यानी यहोवा खुदा है, यानी लॉर्ड गॉड यावे एलोहीम खुदा की जात का जो नाम है। और साथ ही बिलीवर्स पास्टर साइमन जब हम यहोवा खुदा कहते हैं या लॉर्ड गॉड कहते हैं, खुदामंद खुदा कहते हैं, तो ये खुदा सलूस यहोवा एलोहीम है, यानी एलोहीम खुदा की जात का नाम, यानी बाप का नाम। और बाप जो सबसे सुप्रीम होता है, यानी खुदा सुप्रीम है, इसलिए उसका नाम यहोवा। तो यहोवा सबसे आला नाम, एटर्नल वन है, अबदी खुदा है। और जब हम अबदी खुदा यावे गॉड को कहेंगे, यावे एलोहीम लॉर्ड गॉड को हम यहोवा एलोहीम कहते हैं, यावे एलोहीम कहते हैं, खुदामंद खुदा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एक तो नाम है और दूसरी बात खुदा सलूस में बाप तसलीस का फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की हैसियत से भी हम लॉर्ड गॉड कहेंगे, यानी यहोवा खुदा। तो यहोवा खुदा की जात का नाम है, लॉर्ड गॉड कहेंगे, यावे एलोहीम कहेंगे, तो ये खुदा की जात का नाम भी यहोवा है। पर जब फर्स्ट पर्सन में हम कहेंगे तो फर्स्ट पर्सन में भी यहोवा जो है ये बाप की हैसियत में और फर्स्ट पर्सन की हैसियत में मिलता है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी की बाबत तालीम को देख रहे हैं तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर आज हम ये लर्न करेंगे कि सेकंड पर्सन खुदा की जात में से उसका बेटा कलाम खुदा वो भी लॉर्ड गॉड है, यानी लॉर्ड गॉड को हम सेकंड पर्सन के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। जिस तरह फर्स्ट पर्सन बाप लॉर्ड गॉड है, इसी तरह खुदा की जात में खुदा का बेटा लॉर्ड गॉड है। तो ट्रियून गॉड के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर जब हम यावे एलोहीम कहते हैं, खुदा का नाम है, और साथ ही फर्स्ट पर्सन जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बाप को कहा गया है कि यहोवा खुदा है, तो बनी इस्राएल यहोवा खुदा पर ईमान रखते। और ज़बूर 144 के अंदर भी ये लिखा है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदामंद है, यानी जिसका गॉड एलोहीम जो है वो यहोवा खुदा है। तो यहोवा खुदा जो बनी इस्राएल का नेशनल गॉड, जिस पर उसका ईमान, और ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक हम भी उस पर ईमान रखते हैं कि खुदा की जात जो है वो यावे है, यहोवा एलोहीम है। तो लॉर्ड गॉड जब कहेंगे तो खुदा सलूस में बिलीवर्स पास्टर साइमन हमें ये नोट करना है कि ये फर्स्ट पर्सन बाप की जात को भी लॉर्ड गॉड कहा गया है और सेकंड पर्सन क्राइस्ट जीसस को भी लॉर्ड गॉड कहा गया है,
जिसके ऊपर आज की ये सारी टीचिंग होगी। क्योंकि जब हम क्रिस्टोलॉजी की बाबत जान रहे हैं तो हमें क्रिस्टोलॉजी में यीशु मसीह के हवाले से देखना है कि खुदा सलूस में खुदा का बेटा भी लॉर्ड गॉड है। जब हम क्राइस्ट की जात के हवाले से देखते हैं तो उसका नाम यीशु मसीह, हम नासरी के हवाले से भी जानते हैं, हम खुदावंद के हवाले से भी लर्न करेंगे कि वो लॉर्ड गॉड है। जिस तरह फादर बाप लॉर्ड गॉड है, इसी तरह सन भी लॉर्ड गॉड है, यानी यावे एलोहीम है। और इसकी डिटेल हमें पता हो ताकि जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, गवाही देते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, लोगों की अंजील सुनाते, गवाही देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लॉर्ड गॉड को जब बयान कर रहे हैं, क्राइस्ट को बयान कर रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि खुदा की जात जो यावे एलोहीम है वो लॉर्ड गॉड है, यानी खुदामुद खुदा। जब हम यावे कहते तो हिब्रू वर्ड जिसका मतलब लॉर्ड और एटर्नल वन है। और जब हम ग्रीक में इसको देखेंगे तो क्रियोस जिसका मतलब है लॉर्ड। तो हिब्रू वर्ड यावे अपने अंदर लॉर्ड का मानी भी रखती है और यावे जो नेम है इसका मतलब एटर्नल वन है। तो हम सिर्फ इसको खुदावन में तर्जमा नहीं करते, हम इसको यहोवा में तर्जमा करते हैं। पर बाइबल मुकद्दस में जहां जहां खुदावंद आपको लफ्ज मिलता है खुदा की जात के हवाला से, तो वहां यावे इसका मतलब है। जिस तरह ज़बूर 110 के अंदर लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। और फिर अमाल की किताब में यही रेफरेंस जब कोट होता है तो लिखा खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यानी यावे ने यावे से कहा। तो लॉर्ड गॉड जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें बाप की जात के हवाला से हम जानते हैं कि उसको लॉर्ड गॉड कहा गया है, पर गॉड की हैसियत से, गॉड के हवाला से खुदा सलूस में, तो जब ये लिखा पुराने अहदनामा में जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट आयत में इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, तो उसमें खुदा का लफ्ज है। तो जब खुदा का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें फादर सन होली गोस्ट तीनों ही आते हैं। यानी कायनात को जब बनाया गया, हर चीज बनाई गई और खुदा ने उसको देखा और कहा अच्छा है, तो उसके अंदर हमें कलाम खुदा, खुदा का बेटा मिलता है। कलाम खुदा के जरिए से खुदा की जात बाप ने सब कुछ तख्लीक किया और होली स्पिरिट पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, तो उसकी कुदरत ने साथ काम किया। तो जो नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर चीजें बनाएगी, तो खुदा की जात के हवाला से हमें मिलता है कि खुदा ने जो हर चीज को बनाया। मगर जब लॉर्ड गॉड कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जब लॉर्ड गॉड कहा जाएगा तो ये फर्स्ट पर्सन तस्लीस का है, मगर इसराइल इसको फर्स्ट पर्सन की हैसियत से वो नहीं देखते, वो यहोवा को गॉड की हैसियत से वो यावे ही देखते हैं। मगर जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा के बेटे के तजस्सुम को देखते हैं और ओल्ड टेस्टमेंट की तालीम को खुदा सलूस में पास्टर साइमन बिलीवर्स देखते हैं, तो हमारे सामने लॉर्ड गॉड का मानी जब आता है तो ये बाप का नाम भी है, यानी खुदा का नाम भी यहोवा है, लॉर्ड गॉड ही कहेंगे। मगर साथ ही तस्लीस के अंदर उसको फर्स्ट पर्सन के तौर पर, यानी बाप जो है फर्स्ट पर्सन में लॉर्ड गॉड है, इसी तरह जो सेकंड पर्सन जीसस क्राइस्ट है वो भी लॉर्ड गॉड है और होली स्पिरिट भी लॉर्ड गॉड है, क्योंकि वो बाप के साथ और बेटे के साथ वर्क करता है। और खुदा सलूस में तीनों इक्वल हैं, यानी खुदा की जात डिटी जो है, खुदा सलूस जो है, जब हम डिविनिटी की बात करते हैं तो ये सारी जो तालीम लॉर्ड गॉड के हवाला से जहां जहां आप उर्दू में पढ़ते हैं खुदामद खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन यहोवा खुदा की बात आप कर रहे हैं। और मूसा ने यही कहा कि खुदामद हमारा खुदा एक ही खुदामद, यानी यहोवा खुदा है। और क्राइस्ट से भी जब फकीरों ने पूछा तो वो एक्चुअली ये कहना चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा अपने आप को कहता है। तो ये सवाल किया गया कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदा की जात के हवाला से क्राइस्ट क्या कहता है, तो मूसा ही का रेफरेंस इस्तिस्ना का क्राइस्ट देता है कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और यही सबसे बड़ा और पहला हुक्म जो दिया गया कि खुदा से मोहब्बत रख और फिर पड़ोसी से भी मोहब्बत रख। तो यावे के हवाला से, यानी लॉर्ड गॉड के हवाला से क्राइस्ट ने भी ये कंफर्मेशन दी कि ओल्ड टेस्टमेंट में जहां लॉर्ड गॉड कहा गया है तो ये यावे एलोहीम है, और ये फक्की फरीसियों को जवाब दिया। मगर क्राइस्ट की जात के हवाला से जब मिनिस्ट्री क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम देखते हैं
डिविनिटी ह्यूमैनिटी के अंदर। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की जात, जब हम कुलसियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं, खुदा को यह पसंद आया कि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। और जब कुलसियों दूसरा बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो इसका मतलब है इनकारनेशन के अंदर, तजस्सम के अंदर डिविनिटी रखता हुआ खुदा का बेटा सेकंड कनूम है, जो सेकंड पर्सन है, वो इस दुनिया के अंदर जब जिस्म लेता है तो वही डीटी, वही अलूहियत क्राइस्ट की जात के अंदर है। तो जब बाप जो है ये लॉर्ड गॉड है तो बेटा भी लॉर्ड गॉड है। और इसके हवाला से जो मैंने हवाला जात पढ़े हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट में नबूवतें क्राइस्ट के हवाला से बिलीवर्स करी गई हैं, उसके अंदर जो नौवां बाब यसाया जो खुदाए कादर के हवाला से वहां लिखा है कि उसका नाम खुदाए कादर यानी ऑल माइटी गॉड। तो क्राइस्ट को प्रोफेसी के अंदर यह बताया गया है कि उसका तजस्सम जो है वो खुदाए कादर है, यानी वो खुदामंद भी है और खुदाए कादर भी है। तो लॉर्ड गॉड, जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, खुदा की जात की बात करते हैं, तो सेकंड पर्सन में प्रोफेसी जो यसाया 9वें बाब में आई है कि उसका नाम खुदाए कादर है, यानी वो गॉड है। जब हम यसाया 45वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है मेरे हुजूर हर घुटना झुकेगा, खुदा के मुंह से कलामे सिद्क निकला है, और आगे लिखा है टलेगा नहीं, और लिखा है कि मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, और लिखा है कि मेरे हुजूर हर एक घुटना झुकेगा, और उसमें लिखा है खुदामंद ही रास्तबाजी और तवानाई है। और जब हम यसाया 40वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो ये प्रोफेसी भी आप बिलीवर सुनिए कि लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। तो ये जॉन बैप्टिस्ट की बात की गई है कि मसीह के आने से पहले बियाबान दुनिया के अंदर जो वो पुकारता है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। आगे लिखा है खुदामंद की राह दुरुस्त करो, और आगे लिखा है हमारे खुदा के लिए शाहराह दुरुस्त करो। तो खुदामंद भी कहा गया है जीसस क्राइस्ट को प्रोफेसी के मुताबिक, और खुदा भी कहा गया है, यानी लॉर्ड गॉड। दोनों ही बातें जो क्राइस्ट के हवाला से कही गई हैं। इसी तरह मलाकी 3 बाब की पहली आयत में अपना रसूल तेरे आगे आगे भेजूंगा, और खुदामंद जो है अपनी हैकल में मौजूद होगा। तो लॉर्ड गॉड के हवाला से जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर क्रिस्टोलॉजी के अंदर हमें तालीम मिलती है, पास्टर साइमन बिलीवर्स हमें फोकस करना है, और इस डिटी की हमें समझ होनी चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम खुदामंद खुदा पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो ये यहोवा बाप की बात हो रही है। और जब न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम खुदामंद का लफ्ज पढ़ते हैं तो इसका मतलब है लॉर्ड गॉड क्राइस्ट है। वो सिर्फ लॉर्ड नहीं है, वो लॉर्ड गॉड जिस तरह फर्स्ट पर्सन है उसी तरह तसलीस का सेकंड अकरूम लॉर्ड गॉड है। और इसके हवाला से फरिश्तों ने भी उसकी पैदाइश के वक्त ये कहा, खुदा ने यीशु को मसीह भी किया और खुदामंद भी। तो जब मसीह की बात करते हैं तो इसका मतलब है होली स्पिरिट ने उसको मामूर किया, मसा किया, जिसकी वजह से वो मसाया कहलाया। और प्रोफेसीज के अंदर वो पहले से ही मसीह, जिसके ऊपर मैं बात एक एपिसोड में कर चुका हूं। और दूसरी बात कहा गया कि खुदामंद भी किया, और फिर पतरस भी अपने बात में ये कहता है कि ए फरीसियों यहूदियों, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया खुदा ने उसी को मसीह भी किया और खुदामंद भी किया। और फिर ज़बूर 110 का रेफरेंस भी पतरस अमाल की किताब में देता है, और दाऊद अपने ज़बूर के अंदर 110 के अंदर कहता है यहोवा ने मेरे खुदामंद से कहा, और पतरस कहता है खुदावंद ने मेरे खुदामंद से कहा। तो यहोवा ने यहोवा से कहा, तो इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन यावे जो है यहोवा लॉर्ड, अब्दी वन जो है अब्दी खुदा। तो हम जब लॉर्ड गॉड की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन यहोवा ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट के हवाला से है कि वो जो लॉर्ड गॉड है, जो यसाया 45 बाब के अंदर बिलीवर्स पढ़ा गया है उसके मुताबिक के कलामे सिद्क मेरे मुंह से निकला है, मैं वही हूं। और लिखा है हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। मगर जब हम फिलिपियों 2 बाब में यही हवाला जो कोट किया गया है पौलुस रसूल इसी रेफरेंस को देता है, तो वहां जीसस क्राइस्ट के हवाला से इस रेफरेंस को जो यसाया 45वें बाब का है कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, मेरे हुजूर हर एक घुटना वर्शिप करेगा,
तो पौलुस रसूल दूसरे बाब के अंदर ये लिखता है कि खुदा के बेटे ने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त किया, यहां तक कि सलीबी मौत जो है उसने गवारा की। और लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। और आगे लिखा है उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो सब नामों से आला तो खुदा की जात का ही नाम है, जो खुदा की जात का नाम यावे है, यहोवा है। तो यहोवा खुदा बाप का नाम भी है। और फर्स्ट पर्सन के तौर पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इज़राइल यहोवा पर ईमान रखते हैं। तो यहोवा बाप का नाम है, खुदा का नाम है, पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर ओल्ड टेस्टमेंट में खुदावंद खुदा कहा गया है। यशायाह 45वें बाब की ये प्रोफेसी जो है उसके मुताबिक पौलुस रसूल दूसरा बाब फिलिपियों के अंदर ये बताता है कि यीशु मसीह ने जब मसलूब किया, अपने आप को पस्ती में ले गया, तो लिखा खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। यानी जो बाप का नाम यावे है, यहोवा है, लॉर्ड गॉड है, वही नाम मुर्दों में से जी उठने के सबब से क्राइस्ट की जात को यह मिला है। और फरिश्ते ने यही कहा कि खुदा ने उसे मसीह भी किया, खुदामंद भी किया, यानी यावे किया, यहोवा किया, अब्दी किया, क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा है। तो गोया हर एक घुटना जो फिलिपियों दूसरे बाब में लिखा है उसके हजूर झुकेगा। और फिर साथ लिखा है हर एक जबान इकरार करेगी। और जब यशायाह 45वें बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है हर एक जबान मेरी कसम खाएगी, यानी हर एक जबान इकरार करेगी। और इकरार क्या है? यीशु मसीह खुदावंद है। तो खुदा ने मसीह भी किया, यहोवा भी किया, क्योंकि मसीह की प्रोफेसी पीछे में मिलती है ज़बूर 2 में। और जो खुदा की और खुदावंद की यशायाह 40वें बाब के अंदर बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के खुदावंद की यानी यहोवा की क्राइस्ट के हवाला से लिखा है उसकी राह तैयार करो, उसके रास्ते दुरुस्त करो। और आगे लिखा है कि खुदा के लिए शाहरा दुरुस्त करो। तो खुदावंद भी कहा गया, खुदा भी कहा गया। यशायाह 9वें बाब में खुदा एक कादर उसको कहा गया। और ये बात फिर पौलुस रसूल इफिसियों 4 बाब के अंदर भी यही कहता है, जिसकी डिटेल तो मैं आगे बयान करूंगा। और वो कहता है कि एक ही खुदावंद और बाप भी एक जो सबके ऊपर है। तो पौलुस रसूल भी खुदावंद के हवाला से, खुदा के हवाला से क्राइस्ट की जात की बात करता है। और फिर जब हम रेवलेशन के अंदर बिलीवर्स पास्टर साइमन देखते हैं 4 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर, तो जानदार जो हैं वो कदूस 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 कहते हैं। और साथ क्या बोलते हैं? खुदावंद खुदा कादर मुतलक। तो हमें अब एंजल्स के हवाला से जो क्रूबीम सरफीम और जानदार आसमानों पर वर्शिप उठा रहे हैं, कुदूस 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 कह रहे हैं। और वो ये बात साथ कहते हैं जो था, जो है, जो आने वाला है, यानी लॉर्ड गॉड मसाया, ये अजल से था, प्रीडेस्टाइन खुदा की जात के अंदर कलाम खुदा, खुदा का बेटा जो था, जो है, यानी जो एग्जिस्ट करता है, यानी मुर्दों में से जी उठा है और आने वाला सेकंड कमिंग की बात की जा रही है। तो फरिश्ते वर्शिप करते हैं इस टाइटल से, लॉर्ड गॉड की हैसियत से, यावे एलोहीम की हैसियत से, कुदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो था, जो है, जो आने वाला है। और फिर आते बाकी की 11वीं आयत के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के हवाले से एंजल वर्शिप करते हैं कि खुदावंद खुदा ने कायनात को थ्रू वर्ड ऑफ गॉड बनाया। तो खुदावंद खुदा ने यूनिवर्स को, सारी कायनात को लिखा है उसी के कलाम से, उसी की मर्जी से ये सब चीजें वकू के अंदर आई हैं। तो जो क्वेश्चन किया गया कि फरिश्ते कितना जानते हैं, तो फरिश्ते भी उन्होंने मसीह में खुदा की जात को यानी लॉर्ड गॉड को पहचान लिया। और जो तीमुथियुस के खत के अंदर लिखा है कि वो फरिश्तों को दिखाई दिया। और जानदार आसमान पर, हेवन पर मसीह के जी उठने के बाद लॉर्ड गॉड के हवाला से वो ये कहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद खुदाए कादिर। और प्रोफेसी के अंदर 9वें बाब के अंदर जो कहा गया कि उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर। तो खुदाए कादिर जब कहा गया ऑल माइटी गॉड, तो लॉर्ड गॉड जो है यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा लॉर्ड भी है, गॉड भी है। तो लॉर्ड गॉड, तो लॉर्ड के हवाला से प्रोफेसी जो पीछे आई है, तो जब लॉर्ड कहेंगे तो इसका सिर्फ मतलब रबी या खुदावंद नहीं है। इसका मतलब जब हम खुदावंद न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं तो इसका मतलब यहोवा ही है। तो खुदा ने मसीह भी किया, खुदावंद भी किया, यानी यहोवा का टाइटल दिया गया, ये आला नाम उसको दिया गया अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, यानी खुदाई सलूस के अंदर बिलीवर्स
पास्टर साइमन, जब हम ये पढ़ते हैं तो खुदा की जात का नाम यावे है, यहवा एलोहीम है, यहवा खुदा, खुदाई सलूस को हम कहते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन तसलीस के अंदर देखते हैं तो वो यहवा जो है वो लॉर्ड गॉड है, यानी खुदामद खुदा तर्जमा आएगा। एक्चुअली वो यहवा खुदा की बात की जा रही है, यहवा एलोहीम की फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। जब क्रिस्टोलॉजी में न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहां पर जब जीसस क्राइस्ट को खुदामंद कहा गया तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट भी मुर्दों में से जी उठने के सबब से वो लॉर्ड गॉड है। इस दुनिया में उसका तजस्सुम हुआ, अलूहियत की, डिटी की, लॉर्ड गॉड की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो इसलिए जब हम फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो उसके तजस्सुम के अंदर, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर हम खुदा की जात के सारे वर्क को, हम उसकी डिविनिटी को देखते हैं, उसके फंक्शन जो उसका काम है उसके अंदर खुदा की जात को हम एज लॉर्ड देखते हैं कि किस तरीके से खुदा का बेटा यशायाह 40वें बाब के मुताबिक बियाबान में पुकारने वाले की बात, यानी जॉन बैप्टिस्ट भी उसके खुदामंद खुदा कहता है कि खुदामंद की राह दुरुस्त करो, हमारे खुदा के लिए शाहरा बनाओ। तो ये खुदामंद और खुदा, और यशायाह 9वें बाब में खुदा कादर जब कहा गया है तो यीशु मसीह जो लॉर्ड है, गॉड है, जिस तरह बाप लॉर्ड गॉड है इसी तरह सेकंड पर्सन खुदा का बेटा खुदाए सालूस के अंदर वो भी लॉर्ड गॉड है। प्रोफेसी की राह से क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की वही अहमियत है जो बाप की है, बाप और बेटा दोनों ही, और रूल कुदस, ये ट्रिनिटी के अंदर, टर्न गॉड के अंदर जब हम यावे एलोहीम कहते हैं, यानी एलोहीम खुदा और उसका नाम यहवा, तो यावे एलोहीम, तो यावे एलोहीम के अंदर फर्स्ट पर्सन यहवा जिस पर इसराइल का ईमान और मेरा आपका भी ईमान वो यहवा है, बाप है, जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसका वर्क मिलता है, उसका काम मिलता है। सारी बाइबल जब भरी पड़ी है खुदामंद खुदा कहा गया, जब खुदामंद भी कहा जाएगा ओल्ड टेस्टमेंट में तो यहवा ही मतलब है, और जब खुदामंद खुदा आएगा तो इसका मतलब यहवा खुदा है। तो यावे एलोहीम, लॉर्ड गॉड, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदा बाप की जात का नाम और फर्स्ट पर्सन के तौर पर यहवा को, मगर हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर सीख रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा ने, यहवा ने उसको, बाप ने उसको मसीह भी किया और खुदामंद भी किया, लॉर्ड भी किया। और फिलिपियो 2 बाब के अंदर ये वाजे यशायाह 45वें बाब का रेफरेंस कोट पलूस कर देता है कि हर घुटना उसके आगे झुकता है, आसमानियों का हो या जमीनियों का हो। आसमानियों पर जानदार फरिश्ते ये कह रहे हैं कि कदूस कदूस कदूस, वो वर्शिप करते हैं और ये कहते हैं कि खुदामंद खुदा कादर मुतलक जो था, जो है, आने वाला है। और कुलसियों पहले बाब के अंदर ये वाज़ेह है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में है और ये खुदा को पसंद आया। बेटे के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो हमारे पास जो डॉक्ट्रिन लॉर्ड गॉड के हवाला से है या एलोहीम के हवाला से है, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में जहां जहां खुदामंद खुदा आप पढ़ते हैं या खुदामंद पढ़ते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में खुदामंद पढ़ेंगे तो यहवा, न्यू टेस्टमेंट में जब खुदामंद पढ़ेंगे तो जीसस क्राइस्ट के हवाला से लिखा है। और जब ओल्ड टेस्टमेंट में यावे एलोहीम यानी खुदामंद खुदा पढ़ेंगे तो ये खुदा की जात बाप का नाम भी है और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन के तौर पर यहवा को लॉर्ड गॉड कहा गया है। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब हम प्रोफेसीज की राह से देखते हैं तो यीशु मसीह खुदा की जात यहवा है, मुर्दों में से जी उठने के सबब से, तो वो खुदामंद खुदा है, खुदा कादर है। फरिश्ते भी और जमीन के ऊपर कलीसिया ये वर्शिप उठाते हैं, हर घुटना ये झुकता है, हर घुटना और हर जबान ये इकरार करती है। पास्टर साइमन, मैं आप बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दस, हम ये इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये हमारा इकरार है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये टाइटल दिया गया है यीशु मसीह खुदावंद है। हर जबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। और रोमियो 10वें बाब के अंदर यही लिखा है, जो खुदावंद का नाम यानी यीशु को खुदावंद मानेगा तो यीशु मसीह खुदावंद कहना ये लॉर्ड गॉड कहना है। तो सेकंड पर्सन के तौर के ऊपर हम ट्रिनिटी गॉड के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर जिस तरह फर्स्ट पर्सन यहवा को लॉर्ड गॉड कहते हैं, उसी तरह क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम खुदा के बेटे को लॉर्ड गॉड कहते हैं, यानी यीशु मसीह खुदावंद ये लॉर्ड गॉड है। ये
सेकंड अकनूम है। हर जबान यही इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी लॉर्ड गॉड है। और जब हम प्रेयर करें, जब प्रीचिंग करें, गवाही दें, टीचिंग दें, तो जहां जहां बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टमेंट में आप खुदावंद खुदा पढ़ते हैं, तो यहोवा, जब आप न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदावंद खुदा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। और ये टाइटल खुदा सलूस में बाप के पास भी, बेटे के पास भी है और होली स्पिरिट के पास भी है। और किस तरह यहोवा बाप ने फर्स्ट पर्सन के तौर पे खुदावंद खुदा के अंदर काम किया इस टाइटल से, और न्यू टेस्टामेंट में किस तरह क्राइस्ट जीसस ने जो लॉर्ड गॉड के तौर पर काम किया, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिलीवर्स, क्राइस्ट की जात के हवाले से क्रिस्टोलॉजी के अंदर, चूंकि क्रिस्टोलॉजी को सीख रहे हैं, तो फिर क्राइस्ट जो लॉर्ड गॉड है, खुदावंद खुदा, उसका काम भी देखेंगे। पर हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा फर्स्ट पर्सन जब खुदावंद खुदा कहा गया है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब में खुदा ने यूनिवर्स को बनाया, फादर सन होली गोस्ट ने, और जब आदम को बनाया गया, इंसान को बनाया गया, तो फिर लिखा है खुदावंद खुदा ने, यानी यहोवा खुदा ने, यानी फर्स्ट पर्सन के तौर के ऊपर लिखा है कि उसने मिट्टी ली और उसमें से आदम को बनाया। यानी खुदावंद खुदा ने इंसान को मिट्टी में से बनाया, इसलिए उसका नाम आदम है। तो एडमा हिब्रू वर्ड जिसका मतलब सोइल होता है, यानी मिट्टी, जमीन की मिट्टी से बनाया गया। तो लॉर्ड गॉड की हैसियत से फर्स्ट पर्सन के तौर पर यहोवा बाप ने आदम को क्रिएट किया। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, जहां जहां खुदावंद खुदा जो पुराने अहदनामा में आएगा, तो फर्स्ट पर्सन के तौर पर यहोवा को देखेंगे। जब खुदा आएगा ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, तो हम खुदा सलूस में फादर सन होली स्पिरिट तीनों के इकट्ठे अकाम हम देखेंगे। पर जब लॉर्ड गॉड कहा जाएगा ओल्ड टेस्टमेंट में, तो इंसान को, आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो जीती जान हुआ, यानी एक आदम के अंदर दम भी फूंका। और जब जकरिया पढ़ते हैं, रूह भी उसके अंदर डाला। तो ये यहोवा एलोहीम ने फर्स्ट पर्सन के तौर के ऊपर खुदावंद खुदा की हैसियत से जो आदम को बनाया। तो जब हम न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह खुदावंद कहते हैं, लॉर्ड गॉड कहते हैं, तो हम क्राइस्ट की जात में देख लें। क्राइस्ट की जात ने अपनी जान कुर्बान करके, अपने खून से एक नया इंसान जो है बनाया, एक नया आदम, एक नया इंसान, एक नई मखलूक वकूअ के अंदर आई है, और पुराने आदम को अपनी जात में सलीब के ऊपर खींच दिया। और मेरा आपका पास्टर साइमन, बिलीवर्स, कफारा दिया गया है। तो खुदावंद खुदा ने मिट्टी से, यानी बाप ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर आदम को बनाया, मगर सेकंड आदम ने, दूसरे आदम ने, नए आदम को, नए इंसान को, मुझे आपको अपने खून से सेंचा। तो नया इंसान बनाने वाला भी लॉर्ड गॉड है, जो सेकंड पर्सन के तौर पर है, यानी खुदावंद खुदा ने, खुदा के बेटे ने, जिसके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, जिसके लिए यूहन्ना ने शारा तैयार की खुदावंद के लिए, खुदा के लिए, खुदा का बेटा, उसने अपनी जान कुर्बान की। तो खुदा सलूस में सेकंड पर्सन यीशु मसीह खुदावंद के हवाला से, लॉर्ड गॉड के हवाला से उसने नया आदम बनाया, और यहूदी यूनानी की भी सुलह कराई, उनकी दीवार जुदाई की खत्म की, और खुदा इंसान के दरमियान जो पुराने आदम के दरमियान दीवार बनी थी, उसको बिठाया और दोनों की सुलह करा दी। तो यीशु मसीह मीडिएटर के तौर पर, खुदा का बेटा, लॉर्ड गॉड के तौर पर, सेकंड पर्सन के तौर पर, उसी कुदरत, उसी जोर के अंदर जब हम न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, तो गोया नया इंसान लॉर्ड गॉड ने बनाया, यानी खुदा के बेटे ने तजस्सुम में आकर जो अलूहियत रखता था, उसने अपनी जान कुर्बान की। और फिलिपियों के खत के अंदर यही लिखा है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया और जो इंसानों के मुशाबे हो गया, और सिलबी मौत गवारा की, और खुदा ने भी उसको बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। तो ये आला नाम यावे नाम, यहोवा नाम, यानी लॉर्ड गॉड के अंदर हम उसकी वर्शिप करते हैं। और ये हर जबान, बाइबल में लिखा, हर जबान इकरार करेगी, और प्रोफेसी के अंदर भी लिखा, हर जबान कसम खाएगी, यानी इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही लॉर्ड गॉड है। और ये इकरार उसका यही है। और उसका कहता है रूबियों 10वें बाब के अंदर, जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो खुदावंद का नाम लेना, यानी लॉर्ड गॉड,
कि उसने तजस्सुम में आकर अपनी जान कुर्बान की और खुदा ने भी उससे सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा। अब हर घुटना उसके आगे झुकता है। यही जिसाया 45वें बाब में कहा गया कि मेरे हजूर हर एक घुटना झुकेगा। और फिर लिखा है कि इसराइल की सारी नस्ल जो है ये फख्र करेगी और खुदावंद यानी लॉर्ड ही रास्तबाजी और तवानाई देगा। तो राइचसनेस उसने अपने खून से दी। ये जोर, कुव्वत, कुदरत होली स्पिरिट की जो हमारे अंदर है, ये क्राइस्ट की बदौलत लॉर्ड गॉड ने मुर्दों में से जी उठकर हमें तवानाई दी है, जिंदगी दी है। होली स्पिरिट आसमानों से मेरे लिए, आपके लिए भेजा है। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर जो सेकंड पर्सन के हवाला से कि वो भी लॉर्ड गॉड है। और जब फर्स्ट पर्सन को देखते हैं तो यहोवा भी तख्तनशीन है। जब हम लॉर्ड गॉड क्राइस्ट को देखते हैं तो इब्रानियों पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर ज़बूर का रेफरेंस देकर पौलुस कहता है, बेटे की बाबत ये कहता है, ये लिखा है कि ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा और तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। तो यहां पर जो बात बेटे की बाबत है कि ए खुदा, तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट सेकंड पर्सन के तौर पर लॉर्ड गॉड है और ये तख्त नशीन है, मुर्दों में से जी उठा है। और बाप भी जो फर्स्ट पर्सन है तख्त नशीन है, बेटा भी तख्त नशीन है। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा के हवाला से पढ़ते हैं तो जेनेसिस के अंदर चूंकि बनी इसराइल यावे को अपने होठों से अदा जबान से नहीं कहते थे, तो वो अदोनाई कहते थे, यानी लॉर्ड गॉड। तो अदोनाई के तौर पर उसकी वर्शिप करते थे। और यहां पर जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं यहोवा के नामों के हवाला से कि कहां कहां लॉर्ड गॉड ने काम किया, तो हमें यहोवा यरी के हवाला से मिलता है, यहोवा निस्सी के हवाला से मिलता है, यहोवा रोही के हवाला से, यहोवा राफे के हवाला से, यहोवा शलोम के हवाला से, यहोवा शमा के हवाला से मिलते हैं, यहोवा एलोन के हवाला से, यहोवा सबत के तौर पर, यहोवा मैकदशिम के हवाला से, यहोवा अदोनाई, यहोवा एलोहीम। तो ये सारे टाइटल्स जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वाकयात के अंदर लॉर्ड गॉड के, खुदा के यानी यहोवा के मिलते हैं, उसमें यहोवा के सारे काम हमें नजर आते हैं। तो बाइबल बड़ी पढ़िए। इसी तरह जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तो क्राइस्ट की जात के हवाले से जब लॉर्ड गॉड कहा गया है तो वो भी यहोवा यरी की तरह मुहैया करता है। वो भी वही 5000 को खाना खिलाता है। और हमारा झंडा है, उसने कब्र और मौत पर फतह पाई है। वो हमारा हीलर है, वो शिफा देता है, जोर देता है, नजात देता है। और वो रब्बुल फौज लश्करों का खुदा है, यानी सब इख्तियारात उसके पास हैं और वो जजमेंट करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम यहोवा शमा ओल्ड टेस्टमेंट में मिलते हैं तो क्राइस्ट के हवाला से जब हम लॉर्ड गॉड कहते हैं तो वो हर जगह मौजूद है। वो यहोवा शमा के तौर पर, लॉर्ड गॉड के तौर पर उसकी प्रेजेंस हर जगह पर है। ओमनी बॉडी में भी वो आता है, ओमनी प्रेजेंस के तौर पर भी वो अपने लोगों के दरमियान है। तो इन तमाम मिनिस्ट्री के अंदर, फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर लॉर्ड गॉड के हवाला से जिस तरह लॉर्ड गॉड यहोवा ने काम किए, उसी तरह उसके बेटे ने भी हर तरह के मिरेकल्स, हर तरह का काम जो लॉर्ड गॉड यहोवा ने किया। और यही क्राइस्ट कहता है कि जो काम मैं अपने बाप को करते देखता हूं वही काम करता हूं। तो वो शेफर्ड के तौर पर जिस तरह यहोवा ने लीड किया एक चौपान के तौर पर मिस्र से निकाल के लेके आया, तो शेफर्ड के तौर पर आज कौम गैर कौम दोनों कलीसिया का हमारा बड़ा गल्लेबान है, शेफर्ड है। तो यहोवा जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लॉर्ड गॉड यहोवा फर्स्ट पर्सन के काम है, इसी तरह लॉर्ड गॉड सेकंड पर्सन खुदा का बेटा, उसी तरह उसके वाकयात काम हम लॉर्ड गॉड को देख सकते हैं। और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके कब्र मौत पे फतह पाई है, इसलिए उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और खुदा जब ओल्ड टेस्टमेंट में तख्त नशीन है, सब कौमों के ऊपर रूल करता था, चाहे वो इजिप्ट की बादशाही है, असूर की है, बाबल की है, यूनान की है, मादी फारसियों की है, रोम की है। हर बादशाही के ऊपर वही जजमेंट करता और रूल करने वाला हमारा खुदा। इसी तरह खुदा का बेटा तख्त नशीन है और व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर कौमों की अदालत करेगा और आज भी अदालत करता है। इवन इसराइल की लॉर्ड गॉड ने अदालत की और कलीसिया
के अंदर भी, समाधान के अंदर, तो लॉर्ड गॉड इतनी अहम डॉक्ट्रिन है कि खुदा सलूस यावे एलोहिम के अंदर फर्स्ट पर्सन, यहोवा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदावंद खुदा के तौर पर काम कर रहा है, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर लॉर्ड गॉड के तौर पर खुदा का बेटा मसाया यीशु मसीह खुदावंद है, यानी लॉर्ड गॉड है, और उसने काम किया और कर रहा है, अब आने वाला है। होली स्पिरिट लॉर्ड गॉड यहोवा के साथ भी वर्क करता था, और न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट के साथ भी, और अब होली स्पिरिट का ऑफिस है और वो कलीसियाओं के अंदर काम करता है। यानी खुदा सलूस की सारी तालीम को समझते हुए हम लॉर्ड गॉड के अंदर, क्रिस्टोलॉजी के अंदर खुदा के बेटे को जानते हैं कि वो लॉर्ड गॉड है, खुदामद खुदा है। तो जब बिलीवर्स हम ओल्ड टेस्टमेंट में खुदामद खुदा पढ़ते हैं या न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदामद पढ़ते हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट में फर्स्ट पर्सन यहोवा और सेकंड पर्सन जब न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, तो पास्टर साइमन ये नहायत अहम तालीम है, यानी लॉर्ड गॉड। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमवेल से हासिल किया, जिसमें आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड गॉड यावे एलोहिम के बारे में तफसीली तौर पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्म मसीह में लॉर्ड गॉड खुदावंद खुदा पर ईमान और बपतिस्मा की अहमियत, फरिश्तों में लॉर्ड गॉड की अहमियत और इबादत, सिजदा और इकरार, और कलीसियों में लॉर्ड गॉड की रफाकत और मुकद्दसों के माथों पर इस नाम लॉर्ड गॉड का मुकाशफा बताएं, और खुदा सलूस ट्रिनिटी में कलीसियों को बरकत देना, इसके बारे में भी बताएं। पास्टर साइमन, बिलीवर्स जो बैप्टिज्म के हवाला से, फेथ के हवाला से लॉर्ड गॉड की अहमियत, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और पौलुस रसूल इफिसियों चौथे बाब के अंदर यही कहता है, जिस तरह मूसा कहता है कि खुदावंद हमारा खुदा एक है, और क्राइस्ट ने भी फरीसियों को यही जवाब दिया इससे छठे बाब का कि खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है, यानी यहोवा खुदा है, बाप भी यहोवा लॉर्ड गॉड है और बेटा भी लॉर्ड गॉड है। और पौलुस कहता है एक ही खुदावंद है और एक ही बाप, यानी खुदा जो सबके ऊपर यानी सुप्रीम है, सबके अंदर और सबके दरमियान है। तो पौलुस रसूल फादर की भी बात कर रहा है और लॉर्ड की भी बात कर रहा है, और लॉर्ड गॉड के अंदर वो बाप को भी बयान कर रहा है और बेटे को भी बयान कर रहा है। जबकि बहुत सी हेरेसीज, बहुत सी गलत तालीमात जो ये बयान करती हैं कि जब पौलुस कह रहा है एक ही खुदावंद है, जब मूसा कह रहा है एक ही खुदावंद है, जब क्राइस्ट ने कहा रेफरेंस देकर इस्तिस्ना छठे बाब का एक ही खुदावंद है, तो पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो हेरेसीज, गलत तालीमात फिर कर देते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ यहोवा ही खुदावंद है और यीशु मसीह एक इंसान है जो इंसान के तौर पर खुदा ने उसको ब्लेस किया, अनॉइंट किया, और उसने आकर अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की, पर उसको यहोवा का दर्जा नहीं देते। पर ज़बूर 110 में ये दाऊद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यहोवा ने खुदावंद से कहा, यावे ने यावे से कहा। तो यावे एलोहिम लॉर्ड गॉड के अंदर हम खुदा की जात, खुदा बाप को भी लॉर्ड गॉड कहते हैं और क्राइस्ट को भी लॉर्ड गॉड। और ये पौलुस कहता है कि एक ही खुदावंद, यानी खुदा सलूस के अंदर यहोवा का जो नाम है वो एक ही नाम है जो बाप को भी दिया गया और बेटे को भी दिया गया। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्ते पास्टर साइमन यही कहते हैं कि खुदा ने यीशु को मसीह भी किया, खुदावंद भी किया। तो ये यावे का जो टाइटल है सब नामों से आला है, हर जबान इकरार करती है, हर एक झुकता है, आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का हो, और हर एक जबान इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदावंद है, लॉर्ड गॉड है, यानी यावे। तो जहां जहां खुदावंद खुदा आता है तो इसका मतलब लॉर्ड गॉड है, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट में हो चाहे न्यू टेस्टमेंट के अंदर हो। ओल्ड टेस्टमेंट में फर्स्ट पर्सन के तौर पर फादर बाप को कहा गया है, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट जो है वो लॉर्ड गॉड है। और ये बात जो पौलुस कहता है कि एक ही खुदावंद, एक ही खुदा जो बाप सबसे ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है, और ऊपर ये कहता है कि एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है, और जो बुलाए हुए हैं बदन में भी शामिल एक ही बदन में और एक ही रूह के अंदर है। तो गोया जब वो ईमान और बपतिस्मा की बात करता है तो बैप्टिज्म तो क्राइस्ट ने कहा कि बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से, यानी जो निजात पाना चाहता है लॉर्ड गॉड यानी खुदाई सलूस पर ईमान रख के, बपतिस्मा एक है, ईमान एक है, यानी खुदाई सलूस पर, यानी ओल्ड टेस्टमेंट में लॉर्ड गॉड यहोवा पर ईमान, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा के बेटे क्राइस्ट के ऊपर ईमान और होली स्पिरिट के ऊपर हमारा ईमान। तो ये बात वाजे हमारे पास होती है
कि एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही खुदावंद है, एक ही बाप है जो खुदा है। तो ये गोया ये बात की जा रही है कि लॉर्ड गॉड के ऊपर हमारा ईमान हो, लॉर्ड गॉड के नाम पर बैप्टिज्म हो। तो लॉर्ड गॉड खुदाई सलूस यानी खुदाई सलूस का बाप का नाम है, फर्स्ट पर्सन के तौर पर बाप का नाम है, सेकंड पर्सन के तौर पर लॉर्ड गॉड क्राइस्ट का नाम है। तो होली स्पिरिट यानी बाप बेटे रूल कुदस तीनों ये खुदाई सलूस के अंदर लॉर्ड गॉड है। तो लॉर्ड गॉड यानी जो भी लॉर्ड गॉड पर ईमान रखेगा तो ईमान एक है, यानी जो लॉर्ड गॉड के ऊपर ईमान रखे, खुदाई सलूस के ऊपर ईमान रखे, वो निजात पाएगा। और बपतिस्मा भी एक है, यानी खुदा बाप बेटे रूल कुदस के नाम से जो बपतिस्मा लेगा, लॉर्ड गॉड के नाम के ऊपर बपतिस्मा लेगा। और दुनिया के अंदर बैप्टिज्म के अंदर भी बाज सिर्फ यीशु नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बाज फादर सन होली गोस्ट के नाम से लेते हैं। पर जब हम बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा कहते हैं तो ये लॉर्ड गॉड यानी खुदाई सलूस में फर्स्ट पर्सन पर हमारा ईमान, सेकंड पर्सन पर हमारा ईमान, होली स्पिरिट पर हमारा ईमान। तो गोया जब बैप्टिज्म हो, फेथ हो, तो हम लॉर्ड गॉड को पहचानने वाले हो। तो लॉर्ड गॉड की बिलीवर्स इस डॉक्ट्रिन की इतनी अहमियत है कि हम यावे एलोहिम खुदावंद खुदा जब कहते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ईमान है, तो इसका मतलब खुदाई सलूस पर हमारा ईमान है। और पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत के अंदर यह मुकम्मल तालीम दी है कि खुदावंद एक है, यानी यावे ये नाम बाप का है और फर्स्ट पर्सन के तौर पर यहोवा का, खुदावंद खुदा का, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर सेकंड पर्सन के तौर पर क्राइस्ट का। तो यीशु मसीह खुदावंद है। हर एक जुबान जो ईमान रखती है, जो बैप्टिज्म लेती है, वो ये ईमान रखती है कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी लॉर्ड गॉड है। ये ईमान रखने वाले ही निजात याफ्ता है और कलीसिया में रिफाकत करते हैं। और बिलीवर जो नीम गर्म लोग हैं वो लॉर्ड गॉड को नहीं जानते, वो उसकी डेथ को, उसकी रिजरेक्शन को नहीं जानते, वो बाप को नहीं जानते। और यूहन्ना के खत में लिखा, जो बाप को जानता है वो बेटे को भी जानता है, जो बेटे को जानता है वो बाप को भी जानता है। यानी ये ही हमारा ईमान है कि जब आज हम मसीह पर ईमान लाए हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है, लॉर्ड गॉड है, तो हम ओल्ड टेस्टामेंट में फर्स्ट पर्सन में यहोवा बाप को भी मानते हैं, यानी खुदाई सलूस में लॉर्ड गॉड की अहमियत जो है यहोवा एलोहिम पर हमारा ईमान है। और उसके नाम पर फादर सन होली गोस्ट के नाम पर बैप्टिज्म लेते हैं। और जो आज तक बैप्टिज्म लेने से पीछे हैं वो याद रखें कि लॉर्ड गॉड जब यहोवा पर, खुदा के बेटे पर ईमान है, तो उसको बैप्टिज्म लेना है, क्योंकि ईमान भी एक है, बैप्टिज्म भी एक है, खुदावंद भी एक है। और खुदा जो सबसे ऊपर है, बाप है, हमारे दरमियान है, हमारे अंदर है, तो उसके नाम से जब बैप्टिज्म लेंगे तो लॉर्ड गॉड की अहमियत के अंदर हम इस तालीम को जानते हैं कि बाप का नाम भी लॉर्ड गॉड है और बेटे का नाम भी लॉर्ड गॉड है। और फिर मलाकी की किताब के अंदर और फिर यशायाह 40वें बाब के अंदर बियाबान में पुकारने वाले की आवाज के खुदावंद के लिए राह दुरुस्त करो, और फिर लिखा खुदा के लिए शाहरा तैयार करो। तो लॉर्ड की, गॉड की बात यानी क्राइस्ट लॉर्ड गॉड है। और जब मलाकी में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं अपने रसूल को तेरे आगे भेजता हूं, और जॉन बैप्टिस्ट आगे आता है और लिखा है खुदावंद अपने हैकल में आ मौजूद होगा। तो ये मलाकी 30वें बाब के अंदर बिलीवर ये कहा गया। तो जो वाज़ेह बात होती है, तो खुदा का बेटा लॉर्ड गॉड जब मिनिस्ट्री करता है होली स्पिरिट की कुदरत से, वो हैकल के अंदर भी गया और हैकल को साफ भी किया। और वहां ये कहा, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बनाया है, यानी लॉर्ड गॉड फर्स्ट पर्सन यहोवा वो बाप है और क्राइस्ट लॉर्ड गॉड यहोवा है। तो वो नागहां हैकल में आ मौजूद हुआ। और इसका मतलब और जो हम लेते हैं कलीसिया के तौर पर, यानी लॉर्ड गॉड आज कलीसिया के अंदर मौजूद है। कलीसिया कौम, गैर कौमों में से वकू के अंदर आ चुकी है, यानी हम ईमान ले आए हैं, बैप्टिज्म लिया है। तो मलाकी की किताब के मुताबिक कि वो हैकल में आ मौजूद होगा। तो हैकल के हवाला से मैंने हिस्ट्री की भी बात की, मिनिस्ट्री के अंदर क्राइस्ट किया, पर जो इसका रूहानी मानी हमारे सामने आता है कि हैकल यानी टेम्पल ऑफ गॉड, कलीसिया मकदसों के बीच जो खुदा का बेटा शमादान में मौजूद है, ये कलीसिया मसीह का बदन है। और लूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और वही कलीसिया का मामूर करने वाला उसका हेड है। तो वो कलीसिया के अंदर आ मौजूद हुआ है। मैं आप जब लॉर्ड गॉड कहते हैं
तो हम यहोवा बाप को भी मानते हैं, खुदा के बेटे पर भी हमारा ईमान है। तो हम खुदावंद के मानी के अंदर, यावे के मानी के अंदर हमारा ईमान है कि हम लॉर्ड गॉड पर ईमान रखते हैं, यावे एलोहीम के ऊपर ईमान रखते हैं। खुदा की जात में, खुदा सलूस में जो यहोवा बाप का नाम खुदा का नाम है, पर फर्स्ट पर्सन के तौर पर खुदावंद खुदा जब कहेंगे तो यहोवा ये वर्क करता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बाप की हैसियत से, फर्स्ट पर्सन की हैसियत से। पर पास्टर साइमन बिलीवर्स न्यू टेस्टमेंट के अंदर सेकंड पर्सन के तौर पर खुदा का बेटा लॉर्ड गॉड के तौर पर कलीसिया में आ मौजूद हुआ है। उसने अपनी जान कुर्बान की है। और ये शायद 53 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमारी बदकिरदारी उसके ऊपर लाद दी। यीशु मसीह खुदा का बेटा लॉर्ड गॉड, उसने हमारा गुनाह उठाया है, कलाम खुदा मुजस्सम हुआ और उसने अपनी जान कुर्बान की, जिसकी वजह से हम रास्तबाज हैं, हमें तवानाई मिल गई है, हमें जिंदगी मिल गई है। यही यशायाह 45 बाब के अंदर लिखा है कि इसराइल की सारी नस्ल उसके ऊपर फख्र करेगी। यानी अब कौम गैर कौम सब में से जो कलीसिया वकूफ में आई है, ये लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा, तो यीशु मसीह खुदावंद है, हर जबान इकरार करती है। तो पौलुस रसूल इसके ऊपर बात करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वही खुदावंद खुदा है, लॉर्ड गॉड है। और पतरस ने भी जब क्राइस्ट से बातचीत करता है तो क्राइस्ट कहता है तू मुझे अजीज रखता है, तो पतरस आगे से यही कहता है ऐ खुदावंद यानी लॉर्ड, ऐ यावे लॉर्ड गॉड, तू तो जानता ही है। और फिर जब आप जो जानदारों फरिश्तों के हवाला से मैंने बताया कि वो भी कुदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक कहते हैं, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्तदाई कलीसिया के हवाला से पढ़ते हैं, मसीह जी उठने के बाद जब शागिर्दों पर जाहिर होता है तो वहां पर आप देखिए कि तुमा, जब पहली वक्त तो तुमा मौजूद नहीं था, पर जब तुमा मौजूद हुआ तो पास्टर साइमन बिलीवर्स आप देखें तुमा ने कहा ऐ मेरे खुदामंद, ऐ मेरे खुदा, यानी लॉर्ड गॉड उसने कहा। यानी जो कुल्सियों पहले बाप में लिखा अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। फिलिपियों दूसरे बाप में, यशायाह 45 बाप के अंदर हर एक जबान इकरार करेगी यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। तो गोया तुमा ने कहा कि वो लॉर्ड गॉड है और मेरा आपका भी इकरार और उसकी वर्शिप टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों हम लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट बाप की भी बेटे की भी वर्शिप करते हैं। पौलुस रसूल की जो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही ईमान है, एक ही खुदावंद है, एक ही खुदा है, यानी यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। और आगे मैं पास्टर साइमन ये बताना चाहूंगा कि मुकाशफा में कलीसिया मुकद्दसों के माथों के ऊपर ये नाम लिखा गया है। पास्टर साइमन बिलीवर्स खुदा का और बरा का तख्त है, यानी बाप बेटे का तख्त उस न्यू यरूशलेम सिटी के अंदर तख्त नशीन है। तो लिखा है उसके बंदे उसकी प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि लिखा है हर घुटना उसके सामने झुकता है, चाहे आसमानियों का जमीनों का। यानी एंजल भी खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक कहते हैं और सब फरिश्ते जानदार यही वर्शिप करते हैं लॉर्ड गॉड, यानी खुदावंद जो बाप का नाम, क्राइस्ट के तो और भी नाम है पर बाप का नाम फर्स्ट पर्सन के अंदर जो हमें मिलता है वो यहोवा है। तो यहोवा खुदा लॉर्ड गॉड, तो जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर उसको नाम बख्शा गया है और मसीह भी किया, खुदावंद भी किया, तो बेटे को भी लॉर्ड गॉड। तो जब मुकाशफा 22वें बाब के अंदर पास्टर साइमन लिखा है बिलीवर्स के उसके बंदे उसकी प्रस्तिश करेंगे, किसकी? बाप की बेटे की जो तख्त के ऊपर बैठा है। तो बाप यहोवा लॉर्ड गॉड है, बेटा भी लॉर्ड गॉड है जो बर्रा खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने अपनी जान कुर्बान की। उसके बंदे यानी कलीसिया उसको समझती है कि लॉर्ड गॉड बाप भी है, बेटा भी है, यानी खुदा। और प्रोफेसिस की राह से मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से वो खुदामंद भी है और खुदा भी है। तो खुदा सलूस के अंदर जब कलीसिया की बात की जाएगी, यहां भी हम लॉर्ड गॉड की प्रस्तिश करते हैं, बाप की भी, बेटे की भी और होली स्पिरिट की भी। और होली स्पिरिट कलीसिया के अंदर मौजूद है। और जब हम एटर्निटी के अंदर दाखिल होंगे, अब्दियत के अंदर, तो उस नए यरूशलेम शहर के अंदर जिसका बनाने वाला मुमार खुदा है, इमोर्टल सिटी, उसके अंदर उसके बंदे यानी कलीसिया वर्शिप बिलीवर्स जब प्रस्तिश करेंगे तो लिखा है उनके माथों के ऊपर बाप का भी नाम होगा, बेटे का भी नाम होगा। तो बाप का नाम यहोवा है यानी यहोवा गॉड, यहोवा एलोहीम। तो बेटे का नाम भी लॉर्ड गॉड यानी यावे एलोहीम है। तो
माथों पे लिखने का मतलब है कि वो खुदा को सजदा करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। तो वर्शिप लॉर्ड गॉड को है, यानी यहोवा खुदा को है। खुदाई सलूस में फादर सन होली गोस्ट को है, और बाप का नाम, खुदा का नाम यहोवा है। और फर्स्ट पर्सन के तौर पर ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा लॉर्ड गॉड है। जहां जहां खुदामद खुदा यहोवा के हवाला से लिखा है वो लॉर्ड गॉड है, यानी यावे एलोहीम है। और खुदा सलूस में फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड पर्सन बर्रा, खुदा का बेटा, कलाम खुदा। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता, जॉन बैप्टिस्ट कहता है ये उसका रसूल, उसके आगे भेजा गया। तो कलीसिया आज अपने बरे को, अपने खुदा को, खुदा के बेटे को, कलाम खुदा को, जिसने जान कुर्बान की है, उसको जानती है कि उसका नाम सब नामों से आला दिया गया। यानी हर जबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावंद यानी लॉर्ड। तो गोया हमारे माथों के ऊपर, यानी हम जो वर्शिप करते हैं, हम जो उसको सजदा करते हैं, आज भी हमारी जिंदगियों से वाजे ये मैसेज मिले कि हम बाप की भी वर्शिप करते हैं, यहोवा की, और बेटे की भी। जबकि अभी इजराइल यहोवा की तो प्रसिद्ध करते हैं, बेटे की नहीं। तो एक वक्त आएगा वो भी लॉर्ड गॉड क्राइस्ट को मानेंगे। हमने मान लिया, क्योंकि यूहन्ना कहता है जो बाप को जानता है वो बेटे को, जो बेटे को जानता है वो बाप को। तो ये दोनों ही तख्त नशीन, होली स्पिरिट हमारे साथ है, अंदर है, बाप के साथ भी है, बेटे के साथ भी है। तो खुदा सलूस में लॉर्ड गॉड की जो प्रस्तिश की जाएगी एटर्निटी में, यानी खुदावंद खुदा की, लॉर्ड गॉड की, यावे एलोहीम की। तो ये डॉक्ट्रिन हमारे पास वाजे लॉर्ड गॉड की होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने पास में तफसील के साथ बयान किया है। और जब आप इमसाल की किताब में पढ़ते हैं, याका के हवाला से जब आप पढ़ते हैं, तो सुलेमान की इस इमसाल की किताब में लिखा है कि खुदावंद के इरफान को किसने जाना, किसने हवा को मुट्ठी में बंद किया, किसने तो पानी की हदूद को ठहराया, कौन आसमान पे चढ़ा, कौन नीचे उतरा। तो आगे लिखा है कि ये हिकमत किसके पास है, यानी कोई बताए कि उसके बाप का नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। तो वो अपनी पूरी हिकमत से कहता है कि वो नाम क्या है जो बाप का भी हो, बेटे का भी हो, जिससे यूनिवर्स बनाया है। तो गोया पास्टर साइमन आपको, मुझे और बिलीवर जो किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, जानते हैं, यहोवा पर ईमान है, क्राइस्ट पर ईमान है, होली स्पिरिट पर ईमान है, खुदा सलूस पर, लॉर्ड गॉड पर ईमान है। तो गोया जब एटर्निटी में ये वाज़े लिख दिया गया कि बर्रा और खुदा का तख्त और उसके बंदे उसकी प्रस्तिश करेंगे, यानी कलीसिया मुकस्सिन, उनके माथे पर बाप का, बेटे का नाम, बरे का नाम, यानी वो नाम है लॉर्ड गॉड। तो गोया इमसाल में अगर ये लिखा है कि उसके बाप का और बेटे का नाम क्या है, तो उसके बाप और बेटे का नाम लॉर्ड गॉड है, यावे एलोहीम जो नाम है। इसकी हम प्रस्तिश करते हैं, इसकी वर्शिप करते हैं। और आज कलीसियाओं के अंदर जो हम वर्शिप उठाते हैं, यानी खुदा का बेटा जो लॉर्ड गॉड है, जो तजस्सम के अंदर आया, कलाम खुदा मुजस्सम हुआ, अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हो, मुर्दों में से जी उठा, और अब खुदा की दाहिनी हाथ बैठा है। यानी यहोवा ने मेरे यहोवा से, खुदा से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, यानी वो थ्रोन के ऊपर बैठा है। और कलीसियाई फेलोशिप बहुत जरूरी है। जो कलीसियाई फेलोशिप करते हैं उनका ईमान है कि वो बाप पर ईमान रखते हैं, बेटे पर भी ईमान रखते हैं, उनका ईमान उस पर है, उन्होंने बैप्टिज्म लिया है, रिफाकत रखते हैं, कलाम को सुनते हैं, शिरमा होते हैं, क्योंकि बाप हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है, हमारे दरमियान है। तो जब बाप अंदर है तो गोया खुदा सलूस में बेटा भी हमारे अंदर है। हमारा ईमान लॉर्ड गॉड के ऊपर है, होली स्पिरिट हमारे अंदर है। और लदूकिया की कलीसिया को यही कहा गया कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले और दरवाजा खोल, हम तेरे साथ खाना खाना चाहते हैं। लिखा मैं और मेरा बाप आएंगे, तुम्हारे साथ खाना खाएंगे, यानी रिफाकत रखेंगे। तो गोया लॉर्ड गॉड हमारे अंदर रहता है। जिन जिंदगियों में नहीं, उनमें वो रहना चाहता है। उनके माथों पर साफ वाजे हो कि वो लॉर्ड गॉड यानी बाप यहोवा की प्रस्तिश करते हैं, और उसके बेटे यीशु मसीह जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, वो भी लॉर्ड गॉड है, मसाया भी है, लॉर्ड भी है, यावे भी है। तो गोया लॉर्ड गॉड के अंदर हम बाप की, बेटे की प्रस्तिश करते हैं, यानी खुदाई सलूस, यावे एलोहीम। ये टाइटल हमें मालूम होना चाहिए। खुदाई सलूस के अंदर लॉर्ड गॉड की प्रस्तिश करने वाले एटर्निटी में भी प्रस्तिश करते हैं और कलीसियाओं के अंदर भी प्रस्तिश करते हैं। इसलिए
खूब हमें उसकी वर्शिप करनी है। और हर एक जबान का इकरार यही है कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी लॉर्ड गॉड है। बाप भी लॉर्ड गॉड है, बेटा भी लॉर्ड गॉड है, और होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है और हमें सिखा रहा है, तालीम दे रहा है लॉर्ड गॉड की, क्योंकि वो भी खुदा सलूस में लॉर्ड गॉड है। तो गोया लॉर्ड गॉड यानी यावे एलोहीम, खुदावंद खुदा, इस पर हमारा ईमान, इसकी सारी डॉक्ट्रिन को समझना जानना बहुत जरूरी। पास्टर साइमन, जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्तदाई कलीसिया के अंदर पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया, तुम आने का ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, यानी लॉर्ड गॉड। और मैं और आप भी अपने बाप को भी लॉर्ड गॉड मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को भी लॉर्ड गॉड मानते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं और इबादत करते हैं। इसलिए हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि दाऊद यही कहता है, खुदावंद मेरा चुपान, यानी वो लॉर्ड गॉड है मेरा, मुझे कमी नहीं होगी इस जमीन के ऊपर जब तक खुदा ने हमें रखा है। पौलुस कहता है जब बेटा बख्श दिया बाकी चीजें क्यों ना देगा। इसलिए बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दसों, हमें जब उसकी वर्शिप करते हैं रूह सच्चाई से पाकीज़गी में वर्शिप करें, बिला नागा दुआ करने वाले, रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, तालीम पाने वाले, साबित कर दे के हमारे माथों के ऊपर, हमारी जिंदगी में लॉर्ड गॉड रहता है। खुदाई सलूस की हम इबादत और प्रस्तिश करते हैं और यही हमारा ईमान है। और लॉर्ड गॉड यानी खुदाई सलूस, फादर सन होली गोस्ट के नाम पर ही हमने बपतिस्मा लिया है। और उसका नाम क्या है? और यसाया कहता है उसका नाम खुदा कादिर, और यसाया ही की किताब में लिखा है खुदावंद की राह दुरुस्त करो, हमारे खुदा के लिए शारा तैयार करो। तो लॉर्ड गॉड के लिए हमने अपना दिल खोला, वो हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है, हमारे घरानों में, खुशियों के अंदर रहता है। तो लॉर्ड गॉड की जो डॉक्ट्रिन है, इसके अंदर हर एक जबान इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, चाहे आसमानियों का, जमीनियों का। तो फिर आप बताइए कि वर्शिप कितनी जरूरी है, कि उसको सजदा करना, वर्शिप करनी, इबादत करनी, उसके गीत गाने, उसके इंस्ट्रूमेंट बजाने, और पाकीज़गी के अंदर जो रेगुलर फेलोशिप नहीं करता उसको जान जाना चाहिए कि हर घुटना उसके आगे झुकता है, आसमानियों का, जमीनियों का, जो जमीन के नीचे है। हर जबान इकरार करती है, करेगी कि यीशु मसीह लॉर्ड गॉड है। और खुदाई सलूस के अंदर हम इस अहमियत को जान गए हैं कि खुदाई सलूस में फादर सन होली स्पिरिट लॉर्ड गॉड है। हर जबान का इकरार, मुकद्दसों का इकरार, और आसमान की बादशाही कि उनके माथों पर लिखा होगा कि लॉर्ड गॉड, हमारे खुदा का नाम और बेटे का नाम वहां लिखा होगा हमारे माथों के ऊपर। और आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर लॉर्ड गॉड की हमें पहचान होनी चाहिए। फिर पौलुस रसूल पहले बाब के अंदर कहते हैं हमारे बाप खुदा और खुदा में यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान होता रहे। तो गोया खुदा सलूस के अंदर हम लॉर्ड गॉड की वर्शिप करते हैं। बेनेडिक्शन जो देता है अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत, यानी लॉर्ड गॉड के हवाले से जो खुदा सलूस का नाम है। साइमन डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड गॉड को समझता हुआ कलीसिया टेंपल गॉड आपके साथ, पास्टर साइमन आपके साथ, दुनिया के मुकद्दसों आपके साथ मिलकर दाऊद की इस आयत के साथ रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यावे एलोहीम लॉर्ड गॉड के हवाले से थी, आपने मुख्तलिफ मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। इसी तरह हमने लॉर्ड गॉड फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बारे में जाना, और इसके अलावा ईमान और बपतिस्मा की तालीम के बारे में भी जाना। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से है। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, और इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।